जीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में 90% लोग जो है वो अपना कैपिटल गवा देते हैं और सिर्फ 10% प्रॉफिट करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, और अगर आप भी उन 90% का पार्ट हो और अगर आप रिमेनिंग 10% में आना चाहते हो तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ नंबर्स देखने होंगे। सबसे पहला नंबर है जहां पे हम लोग कैश मार्केट से अगर हम कंपेयर करें तो हम 400x 400 गुना जो है वो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। यहाँ पे हमारा देश नंबर 1 है जहाँ पे कैश टू ऑप्शन ट्रेडिंग का जो रेशो है वो हमारा सबसे बड़ा है, 400 टाइम्स है। दूसरे नंबर पे जो देश है वहां पे उनका जो रेशो है वो सिर्फ 37 टाइम्स है। तो हम ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा आगे है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग सभी के लिए प्रॉफिटेबल है। तो इसीलिए एक्सचेंज हो गया या फिर ब्रोकिंग एप्स हो गए या फिर यूट्यूबर्स हो गए या फिर न्यूज़ चैनल्स हो गए, सारे लोग जो है वो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से ही सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप और सबसे ज़्यादा जो है हम कह सकते हैं कि ब्रोकरेज यहाँ से जनरेट होती है। सेकंड नंबर, इंपॉर्टेंट नंबर जो हमें देखना होगा वो ये है कि 90% जो ऑप्शन ट्रेडर रहते हैं वो ऑप्शंस बाय करते हैं और सिर्फ 10% जो रहते हैं वो ऑप्शन सेल करते हैं। इन 10% में कौन होता है? ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, यानी कि म्यूचुअल फंड कह सकते हो आप, या फिर इंश्योरेंस कंपनीज, या फिर जिनके पास बड़ा कैपिटल होता है, HNIs जिनको हम बोलते हैं, वो पोर्टफोलियो मैनेजर्स और AIF फंड्स। तो ये सब लोग जो होते हैं वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। और इसी नंबर से आपको अंदाज़ा आता होगा कि 10% ही सिर्फ क्यों प्रॉफिट बनाते हैं और 90% जो है वो प्रॉफिट क्यों नहीं बताते। क्योंकि 90% जो रिटेल क्लाइंट है उनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं होता, और ज़्यादा कैपिटल ना होने की वजह से वो ऑप्शन बाइंग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और जिनके पास बड़ा कैपिटल होता है, जिनके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है, टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, या फिर बाकी के जो रिसोर्सेस होते हैं वो अच्छे रहते हैं, वो लोग जो है वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। और इसी की वजह से यही जो रेशो है ये हमें प्रॉफिटेबिलिटी में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आता है। दोस्तों देखिए, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो और उसमें अगर आपने ऑप्शन बाय किया है तो आप सिर्फ एक ही कंडीशन में पैसे बना सकते हो। समझो अगर आपने कॉल लिया है, अभी निफ्टी 20,000 पे ट्रेड कर रहा है और आपने कॉल लिया है 20,000 का, तो अगर निफ्टी यहाँ से आगे जाता है 50, 100, 200 पॉइंट्स, तभी आप पैसे बनाओगे। ये हो गया आपकी केस। और ये जो 100-200 पॉइंट्स जाना है वो अभी जाना है, आज के ही दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कल के दिन। अगर उसके बाद मार्केट ऊपर जाता भी है तो भी शायद आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि आपके इन 2 दिनों में आपकी जो टाइम वैल्यू है वो जा चुकी होगी और आपका जो डायरेक्शन है वो सही आने के बावजूद आप लॉस में आ सकते हो। लेकिन अभी हम देखते हैं पर्सपेक्टिव जो ऑप्शन सेल करते हैं। तो सेम कंडीशन देखते हैं, निफ्टी 20,000 पे है, आपने 20,000 का जो कॉल है वो शॉर्ट किया। तो इस केस में ये जो पर्सन है ये 3 केस में पैसे बनाता है। समझो अगर निफ्टी 20,000 जो है वो वहीं पे अगर रहता है, थर्सडे की जो एक्सपायरी है तब तक 5 दिनों के लिए, अगर निफ्टी जो है 20,000 पे ही रहता है, कंसोलिडेट करता है, तो भी ये आदमी पैसे बनाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन की वैल्यू जो फ्राइडे को 100 रुपीज़ रहेगी वो थर्सडे आते आते 3-4 रुपीज़ तक आई होगी। तो उसमें वो 90-95 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा लेगा। अगर समझो निफ्टी नीचे जाता है फिर तो वो प्रॉफिट भी कमाएगा और काफ़ी फास्ट प्रॉफिट कमाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कॉल सेल किया। ठीक है, तो अगर मार्केट वही रहता है फिर भी वो प्रॉफिट कमाएगा। अगर मार्केट नीचे जाता है फिर तो वो प्रॉफिट कमाएगा ही और फास्ट कमाएगा। तीसरी कंडीशन जो उसके अगेंस्ट जा सकती है कि अगर उसने कॉल बेचा और निफ्टी अगर ऊपर गया तो वहां पे हो सकता है कि उसे लॉस हो। लेकिन अगर निफ्टी ऊपर गया लेकिन 2 या फिर 3 दिन के बाद अगर ऊपर जाता है तो भी वो जो अपने पोजीशंस है वो प्रॉफिट में ही कट कर सकता है। तो आपको ये फर्क समझ में आया कि अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो आप सिर्फ एक ही टाइम पे पैसे बनाते हो। इसका मतलब आपका डायरेक्शन भी सही आना चाहिए और टाइमिंग भी सही आना चाहिए। लेकिन जो लोग ऑप्शन सेल करते हैं उनके लिए वो तीनों सिचुएशन में जो है वो पैसे कमाते हैं, सिर्फ एक सिचुएशन में वो पैसे गवाते हैं जहां पे हम कह सकते हैं कि उन्होंने ऑप्शन सेल किया और इमीडिएटली जो है निफ्टी ऊपर गया, तो उसमें ही सिर्फ वो पैसे गवा सकते हैं। बाकी के सारे केसेस में वो जो है अच्छा खासा प्रॉफिट लेके ही एग्जिट करते हैं।
और इसी की वजह से जो है जो ऑड्स होते हैं वो उनके बाजू में होते हैं कि 4 केसेस अगर हम देखें तो 4 में से सिर्फ 1 केस में वो पैसे लूज़ करते हैं और बाकी के 3 केस में वो पैसे कमाते हैं। और वही अगर हम रिटेल इन्वेस्टर की बात करें, जो ऑप्शन बाय करते हैं, उनके यहाँ पे ऑड्स अगेंस्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक सिचुएशन में पैसे कमा सकते हैं और 3 सिचुएशन में उनके पैसे जो है वो जाते हैं या फिर लॉस में उन्हें एग्जिट करना पड़ता है या फिर कोई नए जो ट्रेडर होते हैं वो लॉस जल्दी कट नहीं करते, तो उनका ऑप्शन थर्सडे को जो है 0 रुपीज़ पे जाता है। तो ये छोटा-सा प्रयास है आपको बताने का कि ऑड्स आपके साथ अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आपके साथ नहीं है। तो इसका मतलब क्या रिटेल इन्वेस्टर को ट्रेड नहीं करना चाहिए ऑप्शंस में? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भी ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास बड़ा कैपिटल नहीं है, एक तो आप अगर आपको पॉसिबल हो तो ऑप्शन सेलिंग कीजिए। लेकिन अगर आपके पास उतना कैपिटल ही नहीं है, तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप स्टॉप लॉस जो है वो अच्छा खासा जो है पहले ही काउंट कर लीजिए और जब भी वो प्राइस हिट हो जाता है, वहाँ पे आप इमीडिएटली एग्ज़िट कीजिए। होप के चक्कर में मत रहिए कि मार्केट शायद यहाँ से रिकवर हो जाए। तो अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो इमीडिएटली उससे एग्ज़िट कीजिए। दूसरी एक चीज़ आप कर सकते हो, जहाँ पे मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप 80% जो आपका कैपिटल है, वो इन्वेस्टमेंट में लगाइए और सिर्फ 20% जो है वो ट्रेडिंग कीजिए। और ट्रेडिंग में भी लोगों को ऐसा लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग ही एक ऑप्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप स्टॉक में ट्रेड करते हो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो वहाँ पे भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट बहुत शॉर्ट स्पैन में कमा सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत आपको पेशेंस रखना पड़ता है। ऑप्शन के जैसे इंट्राडे में ही आपके पैसे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन हाँ, स्विंग ट्रेडिंग जो है वो ज़्यादा सेफ और ज़्यादा आप जिसको कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑड्स जो है वो आपके साथ रहते हैं अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो डायरेक्टली कैश मार्केट में। तो अगर आप चाहते हो कि हम अगला वीडियो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला बनाएं, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर आपके कुछ सजेशंस हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए